हाँ? कल का लौंडा नहीं थी मेरे सामने। कल का लौंडा है मेरे सर, सामने तू। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे तू हैं थोड़ा। कल का लौंडा है, मेरे से कम उम्र है तेरी। बिल्कुल आधी होगी, से भी कम होगी। बिल्कुल होगी सर। तो जैसे मेरे लौंडे हैं। मैंने आपको क्या अपशब्द तू बोला कौन सर? होता है? आरटीओ चेक पोस्ट बंद लेकिन वसूली पोस्ट चालू। पत्रकार का मोबाइल कैमरा भी तोड़ा। हाँ, बात करो वहाँ से। तो धक्का क्यों दे रहे हो भाई? एक तो कान धक्का मार क्यों दे रहे हो चला जाएगा। आप उधर चले जाइए, साथ बात करिए। आप मारोगे मेरे को? नहीं कोई नहीं। जी हां, रीवा में आरटीओ की वसूली दिखाना पत्रकार को पड़ा भारी। गुर्गों का कहर कैमरे में कैद। रीवा में पत्रकार से बदसलूकी, अभद्रता। रीवा में चेक पोस्ट तो बंद है लेकिन वसूली का खेल पूरे शबाब पर जोरों पर है। भद्रता करेगा। मैंने क्या भद्रता की? क्या भद्रता की? चल यहाँ से भाग, यहाँ से। क्या भद्रता की भैया, आप बताओ ना। आपसे बात कर लो। लाइव चल रहा है भैया, आप डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? लाइव चल रहा है, आप मेरे को पता है फोन भी छीनोगे ना, इसलिए लाइव भी चल रहा है, ठीक है? आप फोन छीन सकते हो, लाइव भी चल रहा है। जिया रीवा के जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप ही आरटीओ विभाग के कथित दलाल हर ट्रक से 500 से 3000 रुपए तक अवैध एंट्री वसूलते रहे, और वो भी खुलेआम, कभी दिन दहाड़े तो कभी शबे रात। काहे के लिए खड़े हैं चाचा आप यहाँ? ये पीआई लोड है 500 एंट्री लेटर महीना। एंट्री लेता है? एंट्री आपने दिया है उनको? अबे नहीं दी ना, इन खातिर तो खड़ा है। तो एंट्री अगर नहीं देंगे तो नौका को खड़ी कराए रही है, और क्या है? गाड़ी खड़ी करा देंगे। कागज वगैरह कुछ आपसे मांगते हैं चेक कर? कुछ नहीं। कागज नहीं मांगते, सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं। किस नाम से? एंट्री कहीं महीने की एंट्री कराओ। महीने की एंट्री के लिए। बता दें, आरोप है कि जब एक निजी चैनल के पत्रकार सौरभ मिश्रा इस अवैध वसूली को कैमरे में कैद करने पहुंचे तो उन्हें घेर कर गुर्गों द्वारा अभद्रता की गई, धमकाया गया और उनका कैमरा मोबाइल भी तोड़ फोड़ डाला गया, और बाइक पर 1300 रुपयों का जबरिया ई चालान भी थमा दिया गया, मानो ये दिखाने के लिए कि अगर सवाल करोगे तो सजा मिलेगी। बहरहाल, इस क्रूर अमानवीय घटना के बाद पत्रकार समुदाय में भी काफी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर पत्रकारों को ही सच दिखाने पर हमला झेलना पड़ेगा तो लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता का भला क्या औचित्य रह जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पत्रकारों और पत्रकारिता को लेकर जो तमाम नियम बनाए गए, उनका क्या ही फायदा जब यह भ्रष्ट अफसरशाही और सिस्टम उनका पालन ही नहीं करेंगे। कुल मिलाकर लगता है जैसे नियम कानून सब फाइलों में ही दफन होकर रह जाते हैं, बाकी प्रायोगिक तौर पर कहीं कुछ दिखता नहीं। लगता है जैसे पत्रकारों की औकात इन सरकारी महकमों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों की नजर में 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई। जब जिसका मन पड़ा पत्रकारों को यहां वहां धो देते हैं, उनका मान मर्दन कर देते हैं। जी हां, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पूर्व में होते भी रहे हैं, प्रकाश में आते भी रहे हैं, पर कहीं कुछ कारगर कार्यवाही होती नहीं। कार्यवाहियां होती भी हैं तो उनका कोई असर दिखता नहीं। यह हमला न केवल पत्रकार की स्वतंत्रता पर चोट है, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी और क्रूर अमानवीय हैं। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि अगर पत्रकारों को ही सच दिखाने पर मारा पीटा रोका और ठोका जाएगा तो फिर लोकतंत्र और पारदर्शिता का क्या ही फायदा, क्या ही होगा। क्या सरकार इस हमले को गंभीरता से लेगी या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा? अन्य खबरों की तरह रसूखदार इस खबर की भी बलि चढ़ा देंगे। अब इन सवालों का जवाब तो खैर वक्त आने पर ही पता चल सकेगा। तो पत्रकारिता पर हुए इस हमले पर क्या चुप बैठेगा सिस्टम? बड़ा सवाल यही कि क्या पत्रकारों द्वारा आरटीओ विभाग पर लगाए गए इस गंभीर आरोप की निष्पक्ष जांच हो पाएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषियों पर कार्यवाही के साथ ही यह काला सच लोगों के सामने आ सके। बहरहाल, इस घटना ने न केवल आरटीओ विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल की परतें खोल के रख दी है, बल्कि लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल तो यह भी उठता है कि अगर यह सब सरकार की जानकारी में होते हुए भी चल रहा है तो क्या इस गोरख धंधे में सरकार की भी मौन सहमति है, स्वीकृति है? सच्चाई दिखाने वालों के साथ खड़े हों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज उठाइए ताकि आवाज दूर तक जा सके, न्याय मिल सके, जांच हो सके। काहे के लिए खड़े हैं चाचा आप यहाँ? ये पीआई लोड है 500 एंट्री लेटर महीना। एंट्री लेता है? एंट्री आपने दिया है उनको? अबे नहीं दी ना, इन खातिर तो खड़ा है। तो एंट्री अगर नहीं देंगे तो
चौका पर खड़ी करा ही रही है और क्या है? गाड़ी खड़ी करा देंगे। कागज वगैरह कुछ आपसे मांगते हैं, चेक कुछ कर? नहीं, कुछ नहीं। कागज नहीं मांगते, सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं। किस हाँ। नाम से? एंट्री कहीं महीने की एंट्री कराओ। महीने की एंट्री के लिए। हाँ। अच्छा, इसके पहले आपने कभी पिछले महीने आपने कोई एंट्री वगैरह दी है? नहीं, हम एक ही से आए तो खाली रात की चला आई था, एक ही जात की चाय की दुकान में खड़ा रहे, फिर रात हो तो फिर चला जाई था। जैसे आपका यहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आई रीवा बेला मोड़ से, रीवा बेला मोड़ से कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद। इलाहाबाद जाएंगे। हाँ। तो आपका महीने में कम से कम 10-15 बार तो हो जाता होगा ना? आपको टाइम रहा था जब इनका एंट्री करा हुए नहीं गए। अच्छा, आप पैसे देते ही नहीं हैं? हाँ, इनसे पूछो ना, हम बराबर यही खड़े रहते हैं, आप 7 बजे हटेंगे तो हम अपना। अच्छा, तो ये तो शायद नियम के अनुसार जो है, तो ये मालगाड़ियों को तो इनको खड़ा ही नहीं कराना चाहिए। नहीं। नियम के अनुसार हाँ। इनको मालगाड़ियों को तो खड़ा ही नहीं कराना चाहिए ना। नहीं, नहीं। ये मालगाड़ियों को भी खड़ा कराएंगे। मिर्ची वाला पलट जाता है उनके ऊपर खुद है, मिर्ची वाला जो हरी मिर्ची वाला है, हाँ, उसका टाइमली रहता है। सरकार ने तो जब चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं, तो ये बिना चेक पोस्ट के ही अब वसूली कर रहे हैं। हाँ, तो खड़ा है पुलिस वाले। अच्छा, और बाकी आप लोग से कागज वगैरह कुछ नहीं मानते हैं? बस एंट्री चाहिए, चेक पोस्ट पर 300 लेती है, 500 लेती बस। अच्छा, ठीक। हो सकता है आगे लगे होंगे वहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ से गाड़ियाँ देखिए धीमी होनी चालू हो गई हैं। वो हो सकता है या तो मेरे को देखें तो उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट करके फिर से चले जाएं, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके सामने जाके और उनसे बात कर पाऊँ, या फिर मैं उनका एंट्री कार्ड का वसूली, जो भी वो अवैध वसूली कर रहे हैं, तो मैं उसकी कोई फ़ोटो या वीडियो आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। ये सरकार कहने के लिए तो कुछ भी वादे कर देती है कि कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई भी नाके नहीं है, कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। जब यहाँ पे ऑलरेडी सारे टैक्स, टोल टैक्स से लेते हुए सब चीज़ें की गई हैं, तो फिर ये अवैध वसूली आरटीओ के द्वारा क्यों की जा रही है? आइए हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ सामने आता है निकल के। तो सौरभ मिश्रा नाम है हमारा, ठीक है। आप क्या जानना चाह रहे हैं और बताइए? है क्या जानेगा तू हमारे बारे में? मैं आपके बारे में क्या पूछ रहा हूँ? मैंने आपसे कुछ थोड़ी पूछा। मैंने आपसे कुछ थोड़ी पूछा। मैं तो यहाँ पे आपसे बात करने के लिए नहीं आया, ठीक है। मैं तो बात करूँगा आपके अधिकारियों से, आपसे मैं बात थोड़ी कर रहा हूँ। आपसे बात किया क्या? तो आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? आप इस तरीके से निकलो वहाँ से। हाँ, बात करो वहाँ से। तो धक्का क्यों दे रहे हो भाई? धक्का क्यों दे रहे हो आप? आप उधर चले जाइए, साथ बात करिए। आप मारोगे मेरे को? नहीं, कोई नहीं आ रहा। आप मारोगे? आप साथ आप मारोगे? भद्रता करेगा। मैंने क्या भद्रता की? क्या भद्रता की? चल यहाँ से, भाग यहाँ से। क्या भद्रता की भैया, आप बताओ ना। आपसे बात कर लो। लाइव चल रहा है भैया, आप डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। लाइव चल रहा है, आप मेरे को पता है फ़ोन भी छीनोगे ना, इसलिए लाइव भी चल रहा है, ठीक है। आप फ़ोन छीन सकते हो, लाइव भी चल रहा है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि ये जो आरटीओ के गुंडे खड़े हुए थे, ये नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि रीवा प्रयागराज मार्ग इधर बनारस रोड को जोड़ती है, ये आप देख सकते हैं। ये हम अभी गए थे, हमें शिकायत आई थी कि ये अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके लिए मैं गया था। अभी आरटीओ आपको दिख रहे होंगे, गाड़ियाँ खड़ी थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। वहाँ पे हम गए थे, तो इनसे सवाल जवाब किए। सवाल जवाब तो छोड़िए, जैसे ही मैं जाके वहाँ पे खड़ा हुआ, कुछ गुंडे मेरे साथ बदतमीज़ी किए और मेरे साथ धक्का मुक्की किए, जिस वजह से मेरा फ़ोन भी एट लास्ट गिर गया था। पर वो इस इंतज़ाम में थे कि कहीं ना कहीं वो मुझे मेरे साथ में मारपीट करेंगे और बाकी चीज़ें, मेरा फ़ोन वोन तोड़ने की कोशिश की उन्होंने। हालांकि वो इस मतलब मारपीट करने के लिए तो सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन जब मैं गाड़ी लेके वहाँ से चला, ये मेरी बाइक देख सकते हैं आप, ये हीरो की एक्सट्रीम बाइक, ये MP17 ZZ 7466। वहाँ पे जिस आदमी ने मेरे से बदतमीज़ी की थी, मेरे को गाली गलौज किया था, उस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी की फ़ोटो खींची गई, वीडियो बनाई गई, और उसके बाद वहाँ से MP ई चालान के द्वारा मेरे को एक मैसेज आया है कि आपकी गाड़ी का ई चालान कर दिया गया है। हालांकि जो ई चालान में उन्होंने शो ऑफ़ किया होगा कि किस वजह से हमारा चालान किया गया है, अगर वो वैलिड होता है तो मैं उसको बिल्कुल पे करूँगा। और इस पूरी वीडियो को मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि किस तरह के सरकार ने गुंडे यहाँ पे खड़े करके रखे हैं। बड़े बड़े वादे तो बहुत दूर की बात है, एक पत्रकार सेफ नहीं है, तो आप बताइए ये ट्रक वाले बेचारे कैसे लड़ सकते हैं उनसे? उनके साथ में ये लोग इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं। 10 से 15 की संख्या में वो थे
और उसके बाद वो गुंडागर्दी एक पत्रकार के साथ में कर रहे हैं, तो आप सोचिए जो यहाँ बेचारे बाहर से आते हैं, ट्रक बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, उनके साथ में ये किस तरीके से बदतमीज़ी कर रहा होगा। ये जो मेरा फ़ोन टूटा है ये उसी की वजह से टूटा है, चलते टाइम उसने वो धक्का दिया जिस वजह से मेरा फ़ोन पूरा टूट गया है। और ये आप लोग को शायद दिखने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं अभी भी ये नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग में मैं खड़ा हूँ। ये जो इन्होंने ये जाम लगा के रखा है, ये ग्राम पंचायत सुरसा खुर्द और जोगनिहाई टोल प्लाजा के थोड़ा सा आगे आने के बाद में वहाँ पे ये लोग हमेशा चेकिंग करते हैं। चेकिंग क्या करते हैं सर? चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली करते हैं, जिसका मेरे पास में प्रूफ आ गया है और वो प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये तो कुछ बिना वर्दी के भी लोग यहाँ पे कुछ जांच कर रहे हैं। मैं अभी इनसे बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जानने की कोशिश करूँगा जितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी क्या इनके पास में कार्ड है, उसके बाद में इनको आखिरी का खेल इनका पूरा समझ में आएगा। अगर मैं अभी रुक जाऊँगा तो पूरी चीज़ें सामने निकल के नहीं आ पाएंगी। ये देखिए गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। हाँ, ये देखिए कितना लंबा तांता लगा हुआ है। ये देखिए